रहीम, आपका होस्ट, आपका मेज़बान मोहम्मद खाकान आपको लेके आया है ट्रांसपोर्ट की दुनिया में। आज हम हैं जी सब्ज़ादार में गंदे नाले के पास। यहाँ पे बॉडी की वर्कशॉप है जिसमें गाड़ियों की मेंटेनेंस का रिपेयरिंग का काम होता है। गाड़ियों की बॉडियाँ भी बनती हैं, गाड़ियों की नई तश्कील भी बनती है। यहाँ पे मैंने इसके साथ एक वर्कशॉप थी, वहाँ पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था बस मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, तो वहाँ पे काम हो रहा है। आज एक दूसरी वर्कशॉप में आए हैं, तो आज एक दोस्त की गाड़ी लग गई थी, उनके पास आए थे काम के सिलसिले में। तो इस सिलसिले में मैंने कहा चलें कुछ इनसे बात कर लेते हैं कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट के हवाले से ड्राइवर भी हैं, स्टाफ भी उनका मौके पे मौजूद है। तो इस सिलसिले में उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आया ये गाड़ी किस तरह आपकी लगी और क्या उस टाइम कंडीशन थी गाड़ी की, धुंध की क्या कंडीशन थी, जो भी मामला थे इनसे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं, ये हमें बताएंगे। मेरे साथ रहिए। A few minutes later. वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी उस्ताद जी, क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह पाक का शुक्र, दुआएं आप सुनाएं। उस्ताद जी किस रूट पे चलते हैं आप? सर हम चलते हैं सियालकोट से तोसा शरीफ। सियालकोट से तोसा शरीफ? जी 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 ठीक हो गया। तो उस्ताद जी ये गाड़ी जो है कितने घंटे में वहाँ पहुँचती है? ये तकरीबन वहाँ से चलती है 8:40 पे चलती है, सुबह 5:30-6 बजे पहुँचती है। ठीक हो गया। तो धुंध की आजकल क्या कंडीशन है? धुंध की तो बहुत ज़्यादा है धुंध, इसलिए ना धुंध के जो रोड के ऊपर होती है ना स्लिपिंग, जी जी वो बहुत ख़तरनाक है। ये हमारी गाड़ी लगी है, स्लिप हो गई, ठीक हो गया। ब्रेक नहीं लगती, ठीक हो गया। चाहे 30-40 की स्पीड भी नहीं थी। जी जी और गाड़ी वालों का टायर पंचर हुआ है, फोड़ डाला था। ठीक है। वो ऊपर वाली लाइन में, जिधर पंचर हुआ ऊपर वाली लाइन में खड़ा हो के उधर उसने जनाब टायर बदली चेंज करने लग गया टायर, और पीछे कोई सेफ्टी के लिए कोई बंदा नहीं भेजा, ना कोई कोन रखी, ना कोई चीज़। ठीक हो गया। ठीक है। और सामने गाड़ी नज़र आई है तो हमने ब्रेक दबाई, ब्रेक नहीं लगी, ठीक हो और गया। ब्रेक के बगैर ही गाड़ी को काटा है, और नीचे रक्षा था, रक्षे को भी बचाया, और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी थोड़ी बहुत हिट हुई है, बचत हो गई है, शुक्र अल्लाह का, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उस्ताद जी आज ड्राइवरों को क्या एहतियात करनी चाहिए रोड के ऊपर धुंध में खासकर? धुंध में सर जितना नज़र आए उतना ही चलना चाहिए, स्पीड मारनी तो बहुत ख़तरनाक है। जी ठीक हो गया। और जितना चाहे 20 की 30 की स्पीड में जाना पड़े तो एहतियात से जाए। फोग लाइट का क्या इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए? फोक लाइट सर धुंध में तो अमूमन धुंध में फोक लाइट ज़रूरी है, ये ज़रूर, और बैक फोक लाइट, फ्रंट फोक लाइट, ठीक हो गया। ये ज़रूर चलानी चाहिए। ठीक हो गया। जी जी। और उस्ताद जी जो ड्राइवर प्रोफेशनल होना चाहिए, जिसके पास लाइसेंस कौन सा होना चाहिए? लाइसेंस सर PSP होना चाहिए, प्रोफेशनल, और ख़ास तौर पे डाइवो गाड़ियों का जो ड्राइवर है वो ट्रेनिंग वाला ड्राइवर होना चाहिए। जी जी। और बगैर ट्रेनिंग ड्राइवर जो है, ये जो जोरों पे चला के वो अचानक डाइवो पे बैठ जाए, इसलिए ज़्यादा मसला बन रहा है। तो मुझे ये बताएं कि आप ये जो इदारे हैं, जी जी ये जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, मोटरवे पुलिस है, पेट्रोलियम है, रिंग रोड पुलिस है, और दूसरी जो है वो ट्रैफिक वार्डन है, जी जी इनको अवेयरनेस देनी चाहिए, इनको बताना चाहिए ड्राइवरों को आके। जी बिल्कुल बताना चाहिए। आप क्या कहते हैं, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए भी और बताते भी हैं। मोटरवे वाले तो अमूमन अक्सर वो हमें क्लास देते हैं। कहाँ पे? मूवी पॉइंट पे। मूवी पॉइंट पे नहीं, ये कोई टाइम नहीं है जब ये कोई और चीज़ नहीं है, भी रोकते हैं। ये कोई चीज़ नहीं है, कोई इदारा आपको जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपको रास्ते में रोक के कहे जी कि आपकी क्लासेस होनी है। बल्कि उनका तो मेरे ख्याल में ये चाहिए कि वो अपने जितने भी अड्डे हैं गाड़ियों के, जिस शहरों में भी हैं, वहाँ पे जाके वो क्लासें लगाएं, उनको अवेयरनेस दें। मेरा ख्याल में तो ये होना चाहिए कि हर जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता इदारा, उन्हें वर्कशॉप लगानी चाहिए, जहाँ पे भी अड्डे हैं ड्राइवरों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, धुंध के हवाले से, स्पीड के हवाले से। बिल्कुल। ये इस मामले में आप क्या कहते हैं? इस मामले में बिल्कुल आप परफेक्ट कह रहे हैं, लेकिन मोटरवे पुलिस जो है ये
अमूमन गाड़ी रोक लेते हैं, रोक के मुँह शू धुलवाते हैं और बंदे को गाइड भी करते हैं कि ओवर स्पीडिंग मारनी और लिमिट में रहना। वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल बजा है, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करता, मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि पूरी दुनिया में ड्राइवरों के लिए स्पेशल वर्कशॉप लगती हैं, वहाँ पे ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे ड्राइवरों को अवेयरनेस दी जाती है कि भाई आपने रोड के ऊपर कैसे गाड़ी चलानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है कि नहीं? मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में यही तरीका जो है ये चलता है। पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए कि ड्राइवरों को अवेयरनेस मिलनी चाहिए, बिल्कुल यही होना, चाहे वो छोटी गाड़ी वाला है चाहे बड़ी गाड़ी वाला है। जी बिल्कुल। ठीक है जी, मेरे साथ रहिए जी। मैंने अभी 2 से इंटरव्यू किया है, मैं आपको गाड़ी भी दिखा रहा हूँ। ये गाड़ी अभी आपको जज नहीं होगी कि ये कहाँ से लगी है, मगर तैयार करने वाले भी बॉडी वाले हैं माशाल्लाह से, बहुत एक्सपीरियंस है उनका। ये ब्लोई ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, तो ये लगी है, छोटा सा एक हल्का सा टच हुई है, हिट हुई है, ज़्यादा अल्लाह ताला ने जानी नुकसान से बचा दिया। मेरे साथ रहिए, मैं अभी फिर आपको दोबारा लाइन पे लेता हूँ। A few minutes later. तो व्यूवर, अब मैं आगे जो उस्ताद जी से सवाल करने लगा हूँ, उस्ताद शफीक इनका नाम है। तो अभी जो मेरा सवाल रह गया था, मैंने वो एक जो तंजीम के हवाले से जो मैंने मोटिवेशन करवाई हुई है, मोटिवेशन चला रहा हूँ, लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ, ड्राइवर भाइयों को, उसमें साथ चलने वाले जितने भी दोस्त हैं, कोई होस्टस है, कोई हेल्पर है, कोई कंडक्टर है, वो उस हवाले से अपने अवेयरनेस के हवाले से मैं अभी उस्ताद जी से बात करने आया हूँ कि आप मेरी तंजीम के हवाले से कि आप क्या इसमें आपका है कि आप इसको लाइक करते हैं, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चले इनसे सवाल करते हैं। A few minutes later. जी उस्ताद जी, शफीक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जी रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, जी उसमें कई बेचारे जो ड्राइवर, कंडक्टर और खुदा ना खास्ता ये जो होस्टेस होती हैं, जो बेचारी घरों से मजबूरी के तहत निकलती हैं, हेल्पर होते हैं, तो ये इनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। इनमें ये मुझे ये बताइए, मैंने एक मोटो लेके चला हूँ कि यार ड्राइवरों के लिए एक तंजीम होनी चाहिए जी बिल्कुल। जो ड्राइवरों की फलाह बहबूद के लिए काम करे। जबकि मेरे सुनने में आया है कि जो रूट बनता है उसमें ड्राइवर की इंश्योरेंस होती है। आप मुझे ये बताएं, जितने भी दोस्त ड्राइवर काज ऑफ डेथ बनी है उनकी एक्सीडेंट में, या कंडक्टर की डेथ हो गई है बेचारे की, या होस्टेस बेचारी दुनिया से चली गई है, या कंडक्टर चला गया, हेल्पर चला गया, तो आज तक कभी आपने सुना है किसी ड्राइवर को या हेड कंडक्टर को या हेल्पर को या होस्टेस को किसी को इंश्योरेंस मिली हो? जी बिल्कुल नहीं, कभी आज तक नहीं सुना। आज तक नहीं सुना। जी। तो क्या ये जो तंजीम का मैं बता रहा हूँ, आप इसका हिस्सा बनना चाहेंगे? क्योंकि ये तंजीम ड्राइवरों को, इसके साथ चलने वाले स्टाफ को मजबूत करती है, तो क्या चाहेंगे कि ऐसी तंजीम होनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी सोच है सर, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। ठीक है, तो ये नहीं कि आपका माइंड है कि ये एक अच्छी सोच है, इसको लेके आगे चलना चाहिए, इनमें स्टाफ का भला होगा, भला हो। मजबूत आपने अपने आप को करना है, मुझे नहीं करना, ये आपने अपने आप को मजबूत करना है। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम जी? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल साहब, आप गाड़ी के साथ किस हैसियत से चलते हैं साथ में? मैं सर कंडक्टर हूँ गाड़ी का। कंडक्टर हैं। ये जो भी मैंने उस्ताद शफीक साहब से बात की है, आपका इस हवाले से क्या जहन है कि आप क्या सोचते हैं कि ये कावश अच्छी है या नहीं है? जी सर, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। ठीक हो गया। कई दोस्त हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है। जी जी। ठीक है, अगर वो मतलब चल रहे हैं गाड़ी पे तो ठीक है, उनका निज़ाम चल रहा है। अगर वो घर बैठ गए हैं, उनको कोई लेने देने वाला नहीं है, ठीक हो कोई गया। मोटर मालक भी नहीं देता है। जाहिर बात है, मोटर मालक अपना 50-60 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, तो वो कितनी देर आपके 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा हेल्प करेगा, उसके बाद वो जवाब दे देगा। जी बिल्कुल। तो मैं यही सोच के आगे बढ़ाऊं कि यार इन दोस्तों का, ये जो गाड़ियों के साथ रिलेटेड स्टाफ चलता है, इनके लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी नीयत तो मेरा रब देखता है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को मजबूत करें। जी बिल्कुल, ऐसे होना चाहिए सर। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। चले जी, बड़ी मेहरबानी जी, आपने मेरी सोच को मजबूत किया और मैं इस चीज़ को लेके आगे चलूँगा, और मैं दोस्तों में इंशाल्लाह ताला इसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे चुका हूँ और आगे भी देता रहूँगा। मेरे साथ रहिए जी। A few minutes later.
जी तो व्यूवर, ये था मेरा आज का प्रोग्राम जो मैंने चलाया है। तो मैंने अपने ड्राइवर दोस्त को अवेयरनेस दी, उसको बताया, फिर उससे उसके हादसा के बारे में पूछा, फिर मैंने जज्बात चेक किए, फिर उनके लिए जो मैंने बात की उनकी तंजीम के लिए, उसमें भी उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। तो देखें व्यूवर, मैं कोई कि अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं चल रहा, मैं तो दोस्तों के ही फ़ायदे के लिए चल रहा हूँ। मेरा चैनल जो है वो तमाम ट्रांसपोर्टरों को भी सपोर्ट कर रहा है, तमाम ड्राइवर हजरात को भी सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ चलने वाला जितना भी स्टाफ है उसको भी सपोर्ट कर रहा है। तो व्यूअर, मैं जो सोच लेके निकला हूँ, जो सोच लेके चला हूँ, वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ। तो अल्लाह ताला ने चलो मेरे दिल में डाली कि मैं इन दोस्तों के लिए कुछ कर दूँ। बकाया इसको पाया तकमील तक पहुँचाने वाली ज़ात जो वो मेरे रब्बे करीम की है। उसने अपने हबीब के सदके अगर मेरी नीयत अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह ताला वो मेरा भरपूर साथ होगा। अल्लाह ताला की मेरे साथ करम नवाजी होगी, मेरे ऊपर मेरी ख़ास रहमत होगी, अल्लाह ताला का भरपूर साथ होगा उसके हबीब के सदके। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए और मुझे कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं दोस्तों के लिए कैसे चल रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ। मेरे साथ रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।